हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक नोबेल प्राइज़ 2023। ठीक है, 2024 के जो नोबेल प्राइज़ है वो अभी नहीं दिए गए हैं। ठीक है, वो ईयर के लास्ट में दिए जाते हैं। तो हमारे एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो 2023 में से पूछे जाएंगे, तो हम 2023 को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कब जो है इनको देने की शुरुआत हुई। ठीक है, किस किस फील्ड में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, वो सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जिस भी बच्चे को नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं नोबेल प्राइज़ 2023 को पढ़ना। नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 से शुरू किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनको देने की शुरुआत जो थी कब हुई थी। तो 1901 में जो थे ये पुरस्कार देने शुरू हुए, किसकी याद में? एल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक है, नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहले नोबेल प्राइज को 5 क्षेत्रों में या 5 फील्ड में दिया जाता था, लेकिन अब जो है 6 क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से फील्ड है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, पीस हो गया और लिटरेचर। पहले इन 5 क्षेत्रों में ही नोबेल प्राइज दिया जाता था, लेकिन 1969 में जो है पहली बार इकोनॉमिक्स में भी जो है नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो 1969 में जो है इकोनॉमिक्स को भी जो है ऐड कर दिया गया और तब से जो है नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में जो है दिया जाता है। तो याद रखना है ये आपको। उसके बाद देखिए, अलग अलग इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग फील्ड में जो है नोबेल प्राइज देते हैं। तो ये फील्ड पूछी जाती है कि किस फील्ड में कौन सा इंस्टीट्यूट जो है नोबेल प्राइज देता है। तो अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेडिसिन की, तो मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है वो कौन देता है? कारोलिंस्का संस्थान, यानी कि कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन तीनों का जो नोबेल प्राइज है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। लिटरेचर का नोबेल प्राइज स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और शांति का, ठीक है, पीस का जो नोबेल प्राइज है वो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। तो ये चारों समितियां आपको याद रखनी है, चारों इंस्टीट्यूट एकेडमी जो भी हैं वो चारों नाम आपको याद रखना है कि कौन सा जो है किस फील्ड में नोबेल प्राइज देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 2023 के नोबेल पुरस्कार की। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजी या चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में। तो इस बार का जो नोबेल पुरस्कार है फिजियोलॉजी या चिकित्सा में, ये 2 लोगों को दिया गया है। एक दिया गया है कैटालिन कारिको को और दूसरा दिया गया है ड्रू विस्मैन को। ठीक है, क्यों दिया गया है? कोविड-19 के खिलाफ जो है इन्होंने आरएनए टीकों का जो विकास हुआ था उसको सक्षम बनाया था इन दोनों ने। ठीक है, तो दोनों याद रखनी है, कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन। अब देखिए, कोविड-19 ये वैक्सीन का टीका है। तो वैक्सीन किसको दी जाती है? मैन को दी जाती है और कैट, जानवर को भी और इंसान को भी, दोनों को। तो कैट भी आ गया इसमें और मैन में ही। तो यहां से एक ट्रिक से जो है आप याद कर सकते हैं कि कैट और मैन को जो है चिकित्सा का, फिजियोलॉजी या चिकित्सा या मेडिसिन कुछ भी बोलो, इसका नोबेल प्राइज इन दोनों बंदों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? कोविड-19 के खिलाफ इन्होंने टीकों के विकास को सक्षम बनाया था, इसलिए इन्हें मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है। दोनों नाम याद रखनी है, कैट और मैन। ठीक है, कैटालिन कारिको, ड्रू विस्मैन। उसके बाद आता है साहित्य का नोबेल प्राइज। तो साहित्य में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो जॉन ओलिव फोस को दिया गया है। किसको दिया गया है? जॉन ओलिव फोस या जॉन फोस, नाम याद रखिए। ठीक है, क्यों दिया गया है? नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं। फॉर हिज इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज विच गिव्स वॉइस टू द अनसेड, यानी कि जो बोल नहीं बातें हैं उनको जो है वाणी प्रदान कर रही हैं, उस इनोवेटिव प्ले के लिए जो है इन्हें दिया है। और कौन देता है? स्वीडिश अकेडमी ने जो है लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया है। किसको दिया है? जॉन ओलिव फोस। कहां से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, याद रखना है ये आपको। ठीक है, उसके बाद आता है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में सेवरिज रिक्सबैंक पुरस्कार 2023। ये देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज आपसे पूछा जाए तो क्लोडिया गोल्डिन को जो है ये अवार्ड दिया गया है। अमेरिका की हैं ये। किस कार्य के लिए दिया गया है? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बनाने के लिए। फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट, जो वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है, उस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए जो है एल्फ्रेड नोबेल का जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार है वो क्लोडिया गोल्डिन को दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। अभी तक हमने जो है एक मेडिसिन का पढ़ा है जिसमें मैंने आपको कैट और विन बताए थे। दूसरा हमने किसमें पढ़ा है? लिटरेचर में पढ़ा है, जिसमें हमने जॉन फोस का नाम पढ़ा है। ठीक है, तीसरा हमने अर्थशास्त्र पढ़ा है जिसका नाम है क्लाउडिया गोल्डन।
याद रखना है, तीनों हो गए हैं। फोर्थ नाम ये बहुत इजी है, शांति पुरस्कार पीस प्राइज, ये नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान से है ये। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई। ओके, पिछले दिनों आपको पता है न्यूज में ईरान बहुत ही सुर्खियों में रहा है, ठीक है, हिजाब को लेकर भी। तो वहाँ पर जो है महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी है किसने? नरगिस मोहम्मदी ने। अभी ये ईरान की जेल में ही है, 31 साल की इन्हें सजा दी गई है और कुछ कोड़े मारने की सजा भी जो है इन्हें दी गई थी या कह लीजिए कुछ भी, ठीक है। तो इन्हें जो है नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी, याद रखना है। ओके, फॉर हर राइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ओके, तो इन्हें दिया गया है शांति पुरस्कार, पीस प्राइज। उसके बाद आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो 4 आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। प्रॉब्लम जो याद करने की आएगी वो सिर्फ 2 में ही आएगी, एक फिजिक्स में आएगी और एक केमिस्ट्री में आएगी। बाकी जो चारों नाम है वो हम याद कर सकते हैं, क्योंकि देखो शांति का पूछा जाए तो नरगिस मोहम्मदी, ठीक है। अर्थशास्त्र में क्लाउडिया गोल्डिन है, साहित्य में जॉन ओलिव है, और इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कैट और मैन को फिजियोलॉजी के लिए मिला है। प्रॉब्लम सिर्फ इन 2 में आएगी, भौतिकी और रसायन में, ठीक है। इसके नाम 3-3 को दिया गया है, तो इसमें थोड़े से प्रॉब्लम हो सकती है याद करने में, अदरवाइज वो 4 नाम आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम फिजिक्स में देख रहे हैं, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया है? प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकेंड पल्स जो है उत्पन्न करती हैं। देखिए क्या दिया गया इसमें, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक्स इन मैटर के लिए जो है इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए जो प्रकाश की एटोसेकेंड पल्स है वो उत्पन्न करती है। ये किन्होंने प्रयोग किया है इस पे, ये जो 3 है, पियरे, फेरेंक और एनीएल, याद रखना है, पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस्ट, एनीएल व्हीलर, इन तीनों को जो है भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, ये भी 3 को दिया गया है, मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रश और एलेक्सी आई एकीवो। मोंगी लुइस एलेक्सी, इनको जो है दिया गया है, ठीक है, किसका? केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, ठीक। चलिए ये याद रखना आपको। अब साथ में ये भी कि नोबेल पुरस्कार भारत में किस किस को मिल चुका है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है सबसे पहले किसे दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में, साहित्य के लिए, लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। अगर यही चीज़ आपको भौतिकी के क्षेत्र में पूछी जाती है, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज पूछा जाता है कि किस भारतीय को दिया गया था, तो सीवी रमन को मिला था, ठीक है, 1930 में। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। यह भी याद रखना है, सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए मिला था 1930 में नोबेल प्राइज। मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 में हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल प्राइज दिया गया। पीस के लिए सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था 1979 में। अगेन भौतिकी के लिए सबसे पहले भौतिकी के लिए सीवी रमन को मिला था, फिर उसके बाद चंद्रशेखर को मिला था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में, चंद्रशेखर सीमा के लिए, ठीक है। अमर्त्य सेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज पूछा जाता है कि सबसे पहले किस भारतीय को मिला, तो अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। अर्थशास्त्र में 2 मिल चुके हैं, साहित्य में भी 2 मिल चुके हैं, जैसे वीएस नायपॉल को मिला है 2001 में साहित्य के लिए। सेम भौतिकी में भी 2 मिल चुके हैं, सीवी रमन और चंद्रशेखर को। उसके अलावा मेडिसिन में 1 मिला है, शांति में भी 2 हैं, शांति में कैलाश सत्यार्थी और मदर टेरेसा को मिला है, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था। देखिए केमिस्ट्री का में भी इकलौता है, ये याद रखना है, केमिस्ट्री में भी इकलौता नोबेल प्राइज जो दिया गया है वो वेंकट रमन रामाकृष्णन को मिला है, जो कि 2009 में मिला था, ठीक है। अर्थशास्त्र का लास्ट 2019 में मिला था अभिजीत बनर्जी को, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु। तो 10 लोगों को जो है नोबेल प्राइज मिल चुका है, 10 के 10 आपको पता होना चाहिए, किसको किस फील्ड में मिला है ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक। तो सारे नाम आपको याद रखने हैं, किस ईयर में मिला है, किस चीज के लिए मिला है, ये मतलब जो ये पूरी टेबल आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। 10 के 10 नाम नोबेल पुरस्कार विजेता भारत की ओर से जिस जिसको मिला है, ठीक है।
ओके तो ये था नोबेल प्राइज़। एक बार फिर से देख सकते हैं आप, रसायन शास्त्र में मोंगी, लुइस और एलेक्सी को मिला है, और फिजिक्स में पियरे, फेरेंक और एनी को मिला है। बाकी नाम आपको याद हो जाएंगे। देखिए, नरगिस मोहम्मदी है, क्लाउडिया गोल्डन है, जॉन फोस है, और इधर फिर कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन है। इनको जो है फिजियोलॉजी का मिला है। ठीक है, तो इसको एक दो बार जब आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको याद रहेंगे। नाम ऐसे याद ना आए, लेकिन जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको पता होगा कि हाँ भाई, इसको इस फील्ड में मिला है, इसको इस फील्ड में मिला है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने करंट अफेयर पढ़ा है, और नोट्स के लिए मैंने बोला आपको जिसको चाहिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, और जो नोट्स होंगे वो आपको कैसे मिलेंगे, जो जो वीडियो आती जा रही है उसके नोट्स जो है अपडेट होते जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ जो है आपको मिल जाएगा, नहीं, जो जिस तरीके से वीडियो आ रही हैं आपको नोट्स भी वैसे ही मिलते जाएंगे। और सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, एग्जाम से पहले करवाया जाएगा, कोर्स को बीच में नहीं छोड़ा जाएगा, इस बात की गारंटी मैं ले सकती हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।